हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वेलोर में जो वैकेंसियां आ रखी हैं तमिलनाडु यानी कि आपका पोस्ट बीएससी और एमएससी की वैकेंसियां, दोनों की वैकेंसी आ रखी हैं। इनमें क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन फिल कर सकते हैं फॉर्म को, कौन नहीं कर सकते हैं फिल फॉर्म को, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। आपका सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात कर लूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका दी गई है अवेलेबल ओनली ऑनलाइन ओनली रहेगा डियर। जैसे आपका देखा जाए, यदि आपका एक्सेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, देखिए दोनों यहाँ पे लिखा गया है, और फीलो ऑफ सी फील नर्सिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, 12 फरवरी 2025 एंड आपका देखा जाए 28 मार्च 2025। स्टार्टिंग जो है डियर 12 फरवरी से स्टार्ट किया, लास्ट जो है 28 मार्च का लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये 1 अप्रैल 2025 है। उसके बाद ये लास्ट डेट फॉर रिसिपिएंट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्म जैसे कि मैरिटी आपका नेटवर्क चर्च ऑर्गेनाइजेशन 25 अप्रैल दिया गया है। उसके बाद हॉल टिकट जो डाउनलोडेड किया जाएगा वेबसाइट पर, ये 6 मई को कर दिया जाएगा। और स्टेप फर्स्ट में एंट्रेंस एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 12 मई को एग्जाम होना है, ये देख लीजिए। और अनाउंस करेगा जो रिजल्ट का डियर आपको 27 मई को रिजल्ट अनाउंस कर देगा। तो आपके पास बहुत कम समय है। यदि आप चाहते हैं डियर कि आपकी सिलेक्शन हो पोस्ट बेसिक बीएससी में और एमएससी में, तो डेफिनेटली मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर में मेंशन कर देती हूँ, 7250482295। डेफिनेटली 110% सिलेक्शन मिलेगी डियर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एंटर और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, 7250482295 पे आप कॉल करेंगे। देन आफ्टर दैट आपको ऑल जितने भी आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं डियर, जस्ट लाइक आपका टेस्ट सीरीज हो गया, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, और डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे आपसे, तो ये सारे चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा डियर। ठीक है, एमएससी नर्सिंग के लिए मैं बताऊं डियर, यहाँ पे एमएससी नर्सिंग के लिए स्टेप 2 के अंदर में देखिएगा 23 टू 25 जून 2025 दिया गया है। अनाउंस ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 में। रजिस्ट्रेशन जो किया जाएगा देखिएगा 16 सितंबर 2025। और देखिएगा कोर्सेज की जो आपका कमेंसमेंट कर दी जाएगी 16 सितंबर 2025। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो किया जाएगा डियर स्टेप 2 के अंदर में, देखिए 25 टू 26 जून है आपका, यहाँ पे 23 टू 25 था। एंड आपका अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपको 1 जुलाई को दे दिया जाएगा आप लोग को। रजिस्ट्रेशन जो करवाई जाएगी 15 सितंबर, और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज के बारे में 15 सितंबर, दोनों एक सेम है। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग एंड फेलोशिप इन नर्सिंग प्रोग्राम के लिए मैं बताऊं डियर, इसमें आपका डियर देखिएगा 25 टू 26 जून, और ये भी 1 जुलाई 2025, रजिस्ट्रेशन 15 और ये भी आपका 15। अब यहाँ पे बात करेंगे डियर कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 टू 26। कोर्सेज एमएससी इन नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग देख लीजिए डियर, और आपका फेलोशिप इन नर्सिंग जो 1 ईयर्स का होता है। इसमें डियर एमएससी नर्सिंग के अंदर में 2 ईयर्स का कोर्सेस होती है डियर ड्यूरेशन, जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है जिसमें 10 सीट है उनके पास। पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए ओनली 5 सीट है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के लिए 5 सीट है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए आपका 5 है। साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए आपका 4 है डियर, देख लीजिए। ये सीट दे दी गई है क्योंकि हमारा एमएससी नर्सिंग यदि हम करते हैं तो हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट होता है डियर। ये 5 सब्जेक्ट के आपका पूरा टोटल यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तैयारियां अच्छी रहती है, आपकी सिलेक्शन होती है, तो आपको ये सीट मिलेगी डियर। ठीक है, नेक्स्ट में मैं बात करूंगी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 2 ईयर्स की जो होती है, इसमें आपका 50 सीट है। कितना सीट है? टोटल 50 सीट है। उसके बाद मैं बात करूंगी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग की मैं बात करूं, 1 ईयर्स का करवाता है डियर ये आपका, जिसमें से कार्डियो देखिएगा, इसमें कार्डियो थोरेसिक नर्सिंग की 15 सीट है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग के लिए 20 है। इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग के लिए 20 है। न्यू नेटल नर्सिंग के लिए 15 है। न्यूरो साइंस नर्सिंग के लिए भी 15 है, और ऑन्कोलॉजी के लिए 20 है।
ऑपरेटिंग रूम नर्सिंग के लिए 15 है, साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए 20 है, ऑर्थोपेडिक आपका रिहैबिलिटेशन नर्सिंग के लिए 20 है और आपका देखिएगा जेनेटोलॉजिकल नर्सिंग के लिए 10 है, रिनल के लिए 4 है, बर्न एंड आपका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी स्पेशलिस्ट नर्सिंग के लिए 20 है और हेमाटोलॉजी स्पेशलिस्ट नर्सिंग इंक्लूडिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए 20 है। सबका यहाँ पे सीट डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगी यहाँ पे फेलोशिप इन नर्सिंग की बात किया जाए तो 1 ईयर्स की कोर्सेस होती है डियर, और इसमें फैमिली नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए 6 सीट होती है, रेस्पिरेटरी नर्सिंग के लिए 4 होती है और पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर नर्सिंग के लिए 4 दिया गया है। तो ये सारे पूरा थे डियर आपका क्या था कोर्सेस अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ डियर यहाँ पे एलिजिबिलिटी, कौन कौन बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें कौन फिल कर पाएंगे, जितने भी बच्चे पढ़े हैं जो जीएनएम कंप्लीट किए हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जिनके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारा डिटेल में यहाँ पे आपका लिखा गया डियर, ठीक है। एमएससी नर्सिंग की मैं बात करूं तो पास द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग और आपका ऑनर्स इन नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, वो भी आपका तमिलनाडु से, जो आपका यहाँ पे नाम दे दिया गया है डीआरएमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई और एनी अदर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड है डियर एज इक्विवेलेंट देयर टू विथ मिनिमम कम से कम आपके पास 55% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए, कितनी 55%। नेक्स्ट में देखेंगे रजिस्टर विद द स्टेट आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल क्या होना चाहिए फॉर नर्सिंग एंड मिडवाइफ विथ नर्सेस यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक है ना डियर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए आपके पास जो आपको नंबर दिया जाएगा, तो आपके पास स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का काउंसिल की सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। उसके बाद ये कैंडिडेट हु हैव नॉट डन मिडवाइफ शुड हैव रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल फॉर एन अल्टरनेट कोर्स अप्रूव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर सिमिलर ड्यूरेशन इन lieu of midwifery. Male candidate who do not possess midwifery registration certificate are not eligible to apply for MSc nursing जैसे obstetric and gynecological nursing and community health nursing irrespective of experience in area। इन लोग को चाहिए उनका एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखा जाए मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए 31 मई 2025 तक, वर्क एक्सपीरियंस एज ऑफ 31 मई 25 तक दिया ईयर इन हॉस्पिटल या फिर कॉलेज इन स्कूल ऑफ नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट नर्सिंग काउंसिल आफ्टर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, जो कि आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक में क्या होता है डियर, पोस्ट बेसिक में कि नर्सिंग में आपको पहले के भी आपका एक्सपीरियंस चलेगा, जैसे आपने जीएनएम के बाद किसी तरह क्लिनिकल फील्ड में काम किया हो डियर प्रायर टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये भी आपका चलेगा। कैंडिडेट सेल भी मेडिकली फिट होना चाहिए। Nurses from other country must fulfill eligibility requirement as आपका stipulated by the Indian Nursing Council and Tamil Nadu DRMGR Medical University चेन्नई रेफर सेक्शन से यहाँ पे दिया गया डियर। नेक्स्ट ईयर देखिएगा एलिजिबिलिटी में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पास्ट हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट ये सब 10+2 होनी चाहिए डियर आपके पास, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी और 10+1 इन बिफोर द आपका ईयर्स 1986 का दे दिया गया है यहाँ पे। पास्ट द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आपके पास होना चाहिए या फिर अल्टरनेट कोर्स, रजिस्टर विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विद नर्सिंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए आपके पास, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। जिन्होंने अभी जीएनएम पास किया वो फिल नहीं कर पाएंगे। अब मेल नर्स ट्रेन बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्सेज बिसाइड बीइंग रजिस्टर्ड एज अ नर्स विद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल shall produce evidence of training approved by Indian Nursing Council for a similar duration in lieu midwifery in one of the following areas OT, जैसे OT टेक्नीशियन आपका टेक्नीशियन टेक्निक हो गया, ऑप्थाल्मिक नर्सेस हो गया, लेप्रोसी नर्सिंग, टीबी नर्सेस, साइकेट्रिक नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, आपका ओटी आपका ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। कैंडिडेट का भी वेल फिट होना चाहिए, और ये भी आपका जो होना चाहिए डियर आपका डीआरएमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई से आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपका फुलफिल कर सकते हैं अदर कंट्री वाले भी, लेकिन आपका स्टिपुलेटेड जो होगा बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपका तमिलनाडु एंड डीआरएमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी डियर देखिए पास्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज होने चाहिए आपके पास, रजिस्टर विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, आरएन नंबर होना चाहिए यानी कि एनयूआईडी में नंबर होने चाहिए, और आपके पास 31 मई 2025 से पहले 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, तभी आप इसको फिल कर पाओगे, ठीक है। और फिलो आपका सीपी नर्सिंग प्रोग्राम, इसके लिए डियर क्या है, इसमें भी डियर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। उसके बाद आपका ये भी आपका एनआईयू आईडी नंबर होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम वन ऑफ द ईयर जो होगा डियर देखिएगा, क्या होगा 31 मई 2025, देख लीजिए डियर ये भी आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है।
उसके बाद यार मैं बात करूंगी यहाँ पे देखिएगा प्रोग्राम का फी रिलेटेड जो दिया गया है। एमएससी नर्सिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव फी और रजिस्ट्रेशन फी कितनी 900 फी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रेशन में 600 है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे 850 है, यहाँ पे 500 है। डिप्लोमा वाले के लिए 500 है, 350 है। और ये फेलोशिप नर्सिंग के लिए 750 500 है। और इंडिया नेक्स्ट में आपका क्या है, SAARRC कंट्री यानी कि INR फॉर द एबव कोर्सेज के लिए 1700 और 1200। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी यूएसएस फॉर द अबव कोर्सेज 100 और 100 है। डॉलर में दिया गया है, यूएसएस डॉलर 100 और यूएस डॉलर 100। नेक्स्ट में यहाँ पे देख लेती हूँ ये क्या है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। क्या इसमें आपको जानकारी लेनी चाहिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा डियर। इतना ही था डियर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी आप लोग का पोस्ट बीएससी और एमएससी के लिए डियर। एलिजिबिलिटी फॉर मिलिट्री नेटवर्क कैटेगरी सर्टिफिकेशन एमएससी नर्सिंग के लिए देख लीजिए। कैंडिडेट शुड हैव सर्व मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप in one or more mission hospital or community area of any supporting bodies of this institution after completion of BSc या फिर आपका BSc honors. For those with post basic BSc nursing degree, the experience in the above mentioned area after the diploma in general nursing and midwifery alternate courses will be considered. That the candidate have to enclose the experience certificate from mission hospital after the diploma in general nursing and midwifery alternate course along the application for certification to mandatory network category. पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव बी सर्व मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप इन वन और मोर मिशन हॉस्पिटल कम्युनिटी एरिया ऑफ एनी सपोर्टिंग बॉडीज ऑफ इंस्टीट्यूशन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डिप्लोमा। देख लीजिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अल्टरनेट कोर्स। पोस्ट डिप्लोमा वाले क्या कर सकते हैं, जिनके पास आपका कैंडिडेट क्या कर सकता है, मिनिमम 2 years ऑफ एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप होना चाहिए उसके पास, वन और मोर मिशन हॉस्पिटल इन कम्युनिटी एरिया ऑफ एनी सपोर्टिंग बॉडीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अल्टरनेट बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। फेलोशिप नर्सिंग के लिए क्या बताया डियर यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड हैव सर्व मिनिमम आपका पीरियड 2 years सभी में दिया गया डियर। और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस यानी सभी जगह एक्सपीरियंस मांगा डियर। और आपके पास RN नंबर यानी कि आपका नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिनके पास नंबर है और जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो ये था डियर जानकारी देना। बाद बाकी डियर आप लोग को यहाँ पे देखिए फी स्ट्रक्चर दिया गया, एनुअल फी फॉर एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए, डिटेल्स ऑफ द फी। फर्स्ट ईयर के लिए डियर देखिएगा आपका, सेकेंड ईयर के लिए क्या दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी की बात किया जा रही है तो 1000 है यहाँ पे, सेकेंड ईयर में भी 1000। अदर एनुअल फी मेडिकल लाइब्रेरी स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट एजुकेशन ये सब का डियर आपका देख लीजिए आपका कितना है डियर यहाँ पे। तो यहाँ पर ये 33,090 है, 24,900 है। रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फी आपका देखिए सबका दिया गया डियर, फी तो लगेगा डियर आपका, ठीक है ना। और पूरा मेस डिपॉजिट आपका यहाँ पे दिया गया है। और हॉस्टल एंड मेसेस फी एनुअली में आपको कितना लेगा, पूरा टोटल फी इसमें थोड़ा ज्यादा है। बट यहाँ से यदि आप पोस्ट बीएससी एमएससी करते हो डियर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सिलेक्शन भी होनी चाहिए एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट में मैं बात करूंगी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम की। तो ट्यूशन फी देख लीजिए डियर कितना दिया गया है। और एनुअल चार्जेस भी आपका इतना है डियर। देन यूनिवर्सिटी फी भी आपका यहाँ रखा गया है। और हॉस्टल या मेस डिपॉजिट जो करना आपको, हॉस्टल फी आपका दिया गया है डियर, ठीक है ना, ये सारा दिया गया है। अब एनुअल फी फॉर ऑल पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग प्रोग्राम के बाद यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से डियर देख पा रहे होंगे आप लोग। सबका दिया गया है डियर, ये पीडीएफ आप लोग के पास होगा, आप जरूर देख लीजिएगा डियर। और किसी तरह की चीजें यहाँ पे वैसा इंपॉर्टेंट डियर आप लोग को क्लासेस के बारे में इंक्वायरी है, यदि क्लासेस लेनी है पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए तो डेफिनेटली आप क्लासेस में ज्वाइन करें डियर, ताकि आपकी सिलेक्शंस में आपको हेल्प मिले। इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात किया जाए तो कैंडिडेट विल असाइन वर्क स्टेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा डियर। और स्पेसिफाई हॉल टिकट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि डेट वगैरह दिया गया था डियर। और इसमें कैंडिडेट अलाउ कैरी ऑन ओनली पेन और पेंसिल इनसाइड द टेस्ट सेंटर, ठीक है। Candidate are required to produce a hall ticket and registration desk without which entry will not be allowed। ठीक है, हॉल टिकट लेके जाना डियर। और यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन डेस्क आइडेंटिटी कैंडिडेट इज वेरीफाई हॉल टिकट स्कैन फोटोग्राफ कैप्चर फिंगरप्रिंट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन टेकन आफ्टर विच इज ही विल बी असाइंड टू अ कंप्यूटर। ये सब दिया गया डियर, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप अंदर जाएंगे डियर, तभी आप एग्जाम सेंटर में भी जाओगे। कि कुछ ऐसा एक चीज भी मिस हो गया डियर तो आपके एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पे देखिए यार कितनी अच्छी चीजें हैं कि आपके सैंपल क्वेश्चन भी दे दिया गया है एमएससी नर्सिंग के लिए। 2-4 क्वेश्चन दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। द मैक्सिमम फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न मैनेजमेंट इज डन ऑन द फर्स्ट डे इन द फर्स्ट, ये दिया गया है। दूसरा में कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग इन द चाइल्ड। तीसरा में कि फर्स्ट स्टेप इन असेसमेंट ऑफ द पोस्ट टर्म कैस्ट्रेशन। चौथा में फर्स्ट की प्रिंसिपल इन प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी। पांचवा में डियर डेल्यूजन पेशेंट रेफ्यूज टू ईट बिकॉज ऑफ बिलीव दैट द फूड इज पॉइजन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन द नर्स टेकन इज टू। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एमएससी नर्सिंग के लिए कि आपका सैंपल पेपर दी गई है। उसके बाद ये देखिएगा पोस्ट बीएससी के लिए क्या दिया गया है, या फिर डिप्लोमा वाले के लिए, या फिर आपका फेलोशिप नर्सिंग के लिए। नॉन आपका मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डेंजर्स आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्रीटर्म इन्फेंट। फिर द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट एंड पेशेंट नॉट अवेयर हिज मेंटल इलनेस, the nurses understanding that he lacks, and आपका the most causes of maternally mortalities, maternal mortality। तो डियर मैं जो आप लोग को डेली बेसिस पे क्लासेस दे रही हूँ पैडेबल जो बच्चों को दे रही हूँ, ये सेम सारी चीजें मिलते हैं डियर। मैं पूरी सिलेबस कवर करवा दूंगी आप लोग के जो अभी आप एग्जाम में ज्वाइन करते हैं, क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम मई में होना है। अभी आपका डियर मार्च अप्रैल 2 महीना आपके पास है, 2 मंथ्स यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 110% आपकी चांस है डियर सिलेक्शन होने की। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से मैं एक नंबर यहाँ मेंशन कर देती हूँ डियर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 7250482295। ओके।